हमें सांप से डरने की एक ही वजह वो है सांप का जहर। अगर जहर ना हो तो सांप रेंगती रस्सी से ज्यादा कुछ नहीं है। ये जहर ही इनको खतरनाक बनाता है। दुनिया के कुछ सांप तो इतने ज्यादा जहरीले होते हैं कि अगर ये एक बार आपको चूम ले तो इतना भी वक्त नहीं मिलता है कि आप अपने अगली सांस भी ले सके। मगर सवाल ये उठते हैं कि आखिर ये जहर हमारे शरीर में जाकर ऐसा क्या तहलका मचाता है कि हमारी दिन दुनिया से छुट्टी हो जाती है। अगर आप नहीं जानते तो चिंता की कोई बात नहीं। एक खास वीडियो बनाए ही इसलिए गया ताकि आप और हम मिलकर समझ सके कि जब सांप की जहर इंसान के खून में मिलता है तो क्या होता है। हाउ डू स्नेक स्पीड। वेनम जहर दरअसल सांप के सलाइवा से डेवलप हुआ है। इसका मेन काम शिकार को पकड़ना और उससे बचाना है। दुनिया के सारे सांपों का जहर अपने अपने स्पेसी के अलग अलग होता है। जहर का प्रकार इस बात पर डिपेंड करता है कि सांप खाते क्या है, वो कौन सी जीव का शिकार करता है। इससे में पहले कि हम समझें कि सांप का जहर इंसान के खून पर क्या असर करता है, हमें ये समझने की जरूरत है कि सांप आखिर जहर उगलते कैसे हैं। वर्षों पहले सांप अपने जबड़े के पिछले हिस्से से दांतों से जहर उगलते थे। सांप के शरीर में जहाँ जहर स्टोर होता है एथिली नामक अंग सांप की आंखों के जस्ट पीछे होता है। इससे में जहर को दांतों के जरिए बाहर निकालने में पिछले के दांत ज्यादा सटेबल है क्योंकि वो इस थैली के पास है। मगर इस तरह के सांप अपने शिकार को निकले बिना उस पर अटैक नहीं कर पाते थे, इसलिए धीरे धीरे अब्लेशन हुआ। सांप अपने जहर को फ्रंट टीथ से उगलने लगे। इस तरह वो सीधे आगे के दांतों से इस शिकार को काट कर उसका काम तमाम कर सकते थे। इस पॉल्यूशन के साथ एक बदलाव दांतों की डिजाइन में भी हुआ। पहले सांपों के दांतों से जहर बाहर की तरफ टपकाता था, मगर धीरे धीरे दांतों में कैविटी से बनने लगी ताकि जहर को एक रास्ता मिल जाए। एक कैविटी समय के साथ गहरी होती चली गई और एक वक्त ऐसा आया कि दांत अंदर से पूरी तरह से होल हो गए, यानी अब इन दांतों के अंदर जहर बह सकता था। इस खास एवोल्यूशन की मदद से अब सांप अपने शिकार के शरीर के अंदर सीधे तौर पर जहर को इंजेक्ट कर सकते थे। हालांकि ये एवोल्यूशन दुनिया के सारे सांपों में नहीं हुआ। आज भी दुनिया में 1 से 7 स्नेक ही जहर को सीधे इंजेक्ट कर पाते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की ज्यादातर सांपों में एबिलिटी पाई जाती है, इसलिए ऑस्ट्रेलियन स्नेक को ज्यादा खतरनाक माना जाता है। हाउ लिटिल कैन अ स्नेक वेनम बी। कौन सा वेनम इस दुनिया का सबसे खतरनाक वेनम, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि सारी वेनम की अपनी अपनी अलग अलग स्पेशलिटी है। जैसा कि मैंने बताया, सांप की जहर का प्रकार इसके द्वारा शिकार किए जाने वाले जीवों पर डिपेंड करता है, साथ ही ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि सांप कौन सा है, एक किस जानवर को काटा है और कितनी क्वांटिटी में जहर शिकार के अंदर पहुंचा है। ये जीव भी सांप के जहर से खुद को सुरक्षित करने के लिए अपने अंदर एंटीबॉडीज जैसी डेवलप करते रहते हैं, जिससे हनी बेजर पर किंग कोबरा के जहर का कोई भी असर नहीं होता क्योंकि ये जीव खुद को कोबरा के जहर से अपने आप को सुरक्षित कर रखी है। अपने शिकार जीवों की इस प्रतिरोधक क्षमता के विकास की वजह से सांप भी अपने जहर में बदलाव करते रहते हैं और समय के साथ साथ और भी घातक होते जाते हैं। हमारे लिए सांप की जहर बहुत ही खतरनाक है क्योंकि हमारे मैमल्स बहुत हद तक सांप की मील परेशानी रोडेस से मिलते जुलते हैं। रोडेस और हम बहुत हद तक एक ही बायोलॉजी शेयर करते हैं। हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर, कैसे हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होती है, कैसे हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है और भी बहुत कुछ। इसलिए रोडेस को शिकार बनाने के लिए डेवलप किया गया। जहर हम इंसानों पर भी बहुत बुरा असर डालता है। डिफरेंट नेमनस हैव डिफरेंट इफेक्ट एंड ह्यूमन बॉडी। सबका जहर इंसानों के शरीर पर कई अलग अलग तरीकों से असर कर सकता है। ये तरीके न्यूरोटॉक्सिसिटी, हेमोटोक्सिसिटी, साइकोटॉक्सिसिटी, मियोटॉक्सिसिटी, कोयोकोलोटॉक्सिसिटी और कार्डियसी टॉक्सिसिटी। न्यूरोटॉक्सिक वेनम ये इंसान के नर्वस सिस्टम और ब्रेन का बुरी तरह डैमेज कर देता है। ये जहर सीधे न्यूरोट्रांसमीटर पर हमला करता है। ये वो केमिकल्स है जो न्यूरोसेल्स के थ्रू माइंड तक सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। ब्रेन डैमेज होते ही इंसान का मौत हो जाती है। हीमोटॉक्सिक वेनम आपके शरीर में ब्लड क्लोटिन को रोक देता है, जिससे खून पतला होने लगता है और इंटोलन ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ब्लड क्लोटिन रुक जाने से घाव भी नहीं बढ़ते और इसी अवस्था में इंसान की मौत लगभग तय मानी जाती है। साइटोटॉक्सिक वेनम शरीर की सेल्स पर अटैक करता है। इस जहर के असर से सेल्स अंदर ही अंदर गलने लगती है और उसमें छाले और फफूंदे पड़ने लगते हैं, जिससे सेल्स मरने लगती है और धीरे धीरे इंसान की मौत हो जाती है। म्यूटॉक्सिक वेनम मसल्स पर अटैक करता है, जिससे इंसान का शरीर लकवा रक्त हो जाता है। कभी कभी पैरालिसिस के दौरान इंसान की मौत भी हो जाती है। कोआगुलोटॉक्सिक वेनम इंसान के खून की क्लोटिंग प्रोसेस को बहुत पास कर देता है, जिससे शरीर के अंदर जगह जगह खून के थक्के जमने लगते हैं और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाते हैं, जिससे अल्टीमेटली इंसान की मौत हो जाती है। कार्डियोटॉक्सिक वेनम सीधे हार्ट पर असर करते हैं, जिससे इंसान का दिल काम करना बंद कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि इससे भी डरावनी बात यह है कि बहुत से सांप के जहर में इंटॉक्सिन के कंपाउंड पाई जाती है, यानी कि इसका वेनम इंसानों में 1 से ज्यादा तरीकों से इंसान के शरीर पर अटैक करता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सांप के काटने से बच के ही नहीं पाता है। व्हाट हैपेंस वेनम ये ड्रॉप ऑफ स्नेक वेनम मैक्स विथ ह्यूमन वर्ल्ड। आइए आप जानते हैं कि क्या होता है जब सांप का जहर इंसान के खून में मिक्स होता है। यहाँ ये 2 गिलास विक्स गिलास में इंसानी खून रखा हुआ है। खून को 2 अलग अलग जार में निकाल लिया जाता है। एक जार में खून के साथ थोड़ा सा पानी मिक्स किया जाता है और दूसरे जार में खतरनाक ताइपा स्नेक का जहर का केवल 1 बूंद ही मिलाई गई है। बाकी इसकी कम से कम क्वांटिटी असर को नोटिस किया जा सके। ये बस चंद पलों की बात थी। जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। 3 सेकंड से भी कम समय में खून एक जेली के रूप में बदल गया। लिक्विड स्टेट में रखा खून जमकर सॉलिड हो गया। वहीं दूसरी जार में रखा खून अभी भी लिक्विड स्टेट में ही था। सचमुच बहुत डरावनी था। हालांकि यह असर कुछ मिलीमीटर खून पर ही हुआ था। इंसानी शरीर में कई लीटर खून होता है।
ऐसे में शरीर में खून के छोटे छोटे थक्के जमते हैं। एक यूग्लोटॉक्सिसिटी है जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि किस तरह ब्लड सर्कुलेशन रुकता है और इंसान की मौत हो जाती है। हाउ स्नेक वेनम इज एक्स्ट्रा फेटर। हालांकि अब सांप से डरने की इतना भी जरूरत नहीं है क्योंकि साइंस ने बहुत ही तरक्की कर ली है और अब जहरीले से जहरीले सांप के काटे से काटे का भी इलाज है। मेडिकल टर्म्स में इस दवाई को एंटीवेनम कहा जाता है। कमाल की बात यह है, ये दवाई इन जहरीले सांपों के जहर से ही बनाई जाती है। मगर सांप से जहर उगलवाना कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत ही जोखिम भरी प्रैक्टिस होती है और इसलिए हमेशा एक्सपर्ट के द्वारा ही परफॉर्मेंस किया जाता है। इसके लिए दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से जहरीले सांप को किसी लैब में इकट्ठा किया जाता है जहां उन्हें अलग अलग रैक्स में रखा जाता है, जहां इसका पालन पोषण और खान पीन का पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि सांप लंबे समय तक स्वस्थ रहे और ज्यादा से ज्यादा जहर प्रोड्यूस करे। सांप से जहर निकालने के लिए पहले तो उसे कांच के विकर पर रख के उसका मुंह को दबाया जाता है। सांप के अगले मुंह के जबड़े पर दबाया जाता है तो वो अपने आगे के दांतों से जहर उगलने लगता है। बीच बीच में उंगलियों से सांप के आग के नीचे के हिस्से को भी दबाया जाता है ताकि सांप के जहर की थैली पर प्रेशर पड़े और ज्यादा से ज्यादा जहर को कलेक्ट किया जा सके। बाद में सांप को बहुत ही सावधानी उसके रैक में रख दिया जाता है। इस तरह एंटीवेनम बनाने के लिए वेनम तैयार है। मेडिकल यूसेस ऑफ स्नेक वेनम। हालांकि एंटीवेनम बनाना कोई हलवा बनाने जैसा हल्का काम नहीं है। किस वेनम में कौन टॉक्सिन की कितनी कम है ये जानना बहुत ही टेढ़ी खीर है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि अलग अलग सांपों में अलग अलग टॉक्सिन बहुत से कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए इनके लिए एंटीवेनम बनाना भी उतना ही मुश्किल काम है। एंटीवेनम बनाने से पहले वैज्ञानिकों ने लैब में पाले गए कई सारे चूहों पर दुनिया के अलग अलग सांपों के वेनम का अलग अलग क्वांटिटी में टेस्ट किया ताकि एंटीवेनम की डोज की क्वांटिटी का पता लगाया जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक एंटीवेनम बनाने के लिए एक बार में निकाले गए औसतन 15 से 20 सांपों की जरूरत होती है। खैर आज के समय में दुनिया के सारी सांपोटी सभी जहर का एंटीवेनम बनाया जा चुका है और बचे हुए सांपों के जहर पर खोज जारी है। एंटीवेनम के अलावा भी सांपों की जहर की इंसानी शरीर पर असर वैज्ञानिकों ने मेडिकल रिसर्च में वरदान की तरह इस्तेमाल करने में उपलब्धि हासिल कर ली है। एक किसी एग्जाम्पल के जरिए समझते कोई लोग टॉक्सिक जहर खून का थक्का जल्दी जमा देते हैं। इससे ऐसी दवाई बनाई गई जिसे ऑपरेशन के दौरान यूज किया जा सके ताकि ऑपरेशन के वक्त मरीज का ज्यादा ब्लड ना बहे। इसी तरह स्नेक वेनम के कई सारे मेडिकल यूज है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगा आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी राय, और क्या आपको कभी सांप ने काटा है ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमें भी वीडियो बनाने में मजा आए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। इस चैनल पर दोस्तों जल्द से जल्द 1 मिलियन कंप्लीट